तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर पर कार्य करने हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी जानकारी हमें अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप करे हुए देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं इन दिशा निर्देशों के बारे में। तो हमारा पहला दिशा निर्देश है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, यानी कि जो पोषण ट्रैकर में हमारा फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है उसे लागू करना। अब यहाँ पर दिया हुआ है द फेस ऑथेंटिकेशन फीचर currently available during THR distribution will now be accessible in the beneficiary profile in the पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन फ्रॉम 30 मई 2025। यानी कि जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है हमारा वो अब सीधा आप लाभार्थी के प्रोफाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बेनिफिशियरी की प्रोफाइल पर जाएंगे और आप सीधा यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर जाएंगे आप सारा FRS का प्रोसेस कर सकते हैं और जिन लाभार्थियों का eKYC का प्रोसेस पूरा हो जाता है उनके eKYC के साथ में डबल टिक भी आता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑनबोर्डिंग फॉर FRS, यानी कि फोटो कैप्चरिंग एट eKYC कैन बी सेल्फ इनिशिएटेड बाय बेनिफिशियरी यूजिंग पोषण ट्रैकर बेनिफिशियरी सिटीजन मॉड्यूल। कहने का मतलब ये है कि जो FRS का प्रोसेस है वो लाभार्थी खुद भी कर सकते हैं। लाभार्थी खुद कैसे करेंगे? इसके लिए जैसे ही हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं हमें यहाँ पर बेनिफिशियरी सिटीजन लॉगिन दिखाई देता है, अन्यथा जो हमारी पोषण ट्रैकर की वेबसाइट है हम वहां से भी बेनिफिशियरी सिटीजन लॉगिन से जाकर लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने वीडियो खुद भी डाला हुआ है कि बेनिफिशियरी सिटीजन लॉगिन से या बेनिफिशियरी लॉगिन से अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। अब सेकंड है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर फील्ड फंक्शनरीज, यानी कि जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं आंगनवाड़ी वर्कर, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो हमारा दिया हुआ है ऑल फील्ड फंक्शनरीज मस्ट एंश्योर कंप्लीशन ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज, यानी कि जो हमारी फील्ड फंक्शनरीज हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इस बात को एंश्योर करेंगे कि सभी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज का फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। और वो कैसे कंप्लीट करना है? द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, आंगनवाड़ी वर्कर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से कंप्लीट करेंगी और द पोषण ट्रैकर बेनिफिशरी सिटीजन मॉड्यूल, और लाभार्थी स्वयं भी बेनिफिशियरी या सिटीजन लॉगिन से अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। बेनिफिशरीज मस्ट बी एनकरेज्ड टू अपडेट फोटो एंड मोबाइल नंबर इन आधार टू फैसिलिटेट सीमलेस eKYC। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें अपना आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाने के लिए और मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए एनकरेज करेंगी, प्रोत्साहित करेंगी, ताकि हमारा जो eKYC का प्रोसेस है, जो FRS का प्रोसेस है, जिसमें हमें पहले eKYC करनी होती है और बाद में फोटो कैप्चर करना होता है, वो बिना किसी परेशानी के पूर्ण हो सके। अब हमारा थर्ड है मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड हॉट कुक्ड मील, यानी कि अटेंडेंस को मॉनिटर करना। और जो SCM है ये विशेषकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 जुलाई 2025 marking the attendance of children aged 3 to 6 years and recording their hot cooked meal intake will be made compulsory in the पोषण ट्रैकर। यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपको आपके 3 से 6 वर्ष बच्चों की अटेंडेंस लगानी है और जो आप उनको SCM दे रहे हैं उसे भी रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। अब आप फोर्थ देखिए, मैंडेटरी FRS फॉर THR डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई 2025 FRS will be mandatory for THR distribution to all beneficiaries। यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपको आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को THR आपको फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि
फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम प्रोसेस के थ्रू ही देना है। हो सकता है कि 1 जुलाई 2025 से जो आपके पास अब स्किप का ऑप्शन आता है, यानी कि जिन लाभार्थियों का हमने एफआरएस का प्रोसेस पूरा नहीं किया होता, हम उन्हें अब स्किप करके राशन दे देते हैं। तो हो सकता है कि 1 जुलाई 2025 से हमारे पास वो स्किप का ऑप्शन हटा दिया जाए और हम केवल फिर उन्हीं लाभार्थियों को राशन दे पाएंगे जिनका एफआरएस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। अब आप इसी में नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम 1 अगस्त 2025 FRS at the time of registration of beneficiaries will also be made compulsory। यानी कि 1 अगस्त 2025 से जब आप लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम आपने लाभार्थियों का FRS का प्रोसेस भी पूर्ण कर देना है। अब आप इसमें लास्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन प्री कंडीशंस, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या कंडीशंस अनिवार्य है। तो पहले हमारे पास दिया हुआ है फॉर प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। पहली कंडीशन हमें दी हुई है गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल के लिए। इनके लिए क्या कंडीशन है? रजिस्ट्रेशन विल रिक्वायर सेल्फ आधार ऑथेंटिकेशन यूजिंग eKYC एंड फेस रिकॉग्निशन। यानी कि इन लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हमें सेल्फ आधार यानी कि खुद के आधार से करना है। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल का रजिस्ट्रेशन हमने खुद के आधार से ही करना है, जैसा कि हम अभी करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फॉर चिल्ड्रन 0 to 6 years। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है ये है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। रजिस्ट्रेशन विल रिक्वायर आधार ऑफ मदर, फादर, गार्जियन एंड फेस रिकॉग्निशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको या तो माता का आधार चाहिए, पिता का आधार चाहिए या गार्जियन का, और उसी के अनुसार आपने फिर एफआरएस का प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे एक आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ आधार ऑफ अ चाइल्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो बच्चे का खुद का आधार है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप उसे देखिए, फॉर चिल्ड्रन एज्ड 3 to 6 years a picture with liveliness detection will also be captured to support service delivery। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि अब बच्चों का फोटो भी लिया जाएगा, यानी कि बच्चों का लाइव फोटो लिया जाएगा, बच्चों का फेस वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामने वाला बच्चा असली और जीवित है, ना कि कोई फोटो या वीडियो। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। अब हमारा लास्ट है इसमें, चिल्ड्रन करंटली एज्ड 0 to 3 years will be required to update their picture upon entering the 3 to 6 एज कैटेगरीज। यानी कि अब हमारे जो बच्चे 0 to 3 ईयर की कैटेगरी से अपडेट होकर जब 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप में जाएंगे तो हमें उस टाइम उनका फोटो अपडेट करना अनिवार्य है। तो ये थे भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर पर कार्य करने हेतु कुछ दिशा निर्देश, जिनको अभी आने वाले 1-2 महीनों में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप सभी इसके लिए अभी से तैयार रहें ताकि आपको कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी ये दिशा निर्देश भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुझाए गए हैं, इन्हें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।